नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम् तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 30वां सूत्र है। भगवत पाद जगद्गुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज भगवान बादरायण के इस सूत्र पर आनंद भाष्य प्रस्तुत कर रहे हैं कि इस सूत्र की भूमिका क्या है, यह सूत्र क्यों अवतरित हुआ। कहते हैं तर्हि विज्ञानम यज्ञम तनुते इति विज्ञान स्वरूप आत्मा इति उपदेशः कथम उपपद्यताम इत्यत्र आह तद्गुणेत्यादि। कहते हैं विज्ञानम यज्ञम तनुते, इसमें जीव को विज्ञान स्वरूप कहा गया। यदि जीव ज्ञान गुण वाला है, विज्ञाता है, तो यहाँ पर उसे विज्ञान विशिष्ट ज्ञान अर्थात ज्ञान स्वरूप क्यों कहा गया, विज्ञान स्वरूप क्यों कहा गया। यह कथन जीव को ज्ञान का आश्रय मानने पर, उसे ज्ञाता मानने पर कैसे उपपन्न होगा। क्योंकि लोक में देखा जाता है जैसे अयम घटः, यह घट है, इस प्रकार ज्ञान हुआ। नैयायिकों की भाषा में इसे व्यवसायात्मक ज्ञान कहते हैं। इसके बाद घटमहम जानामि, अर्थात मैं घट को जानता हूँ। घटक ज्ञानवान अहम, मैं घट विषयक ज्ञान वाला हूँ। तो ज्ञान वाला आत्मा है, ज्ञाता आत्मा है, ज्ञातृत्व धर्म आत्मा में है। तो जो ज्ञाता आत्मा है वह ज्ञान नहीं है, तो ज्ञाता ज्ञान स्वरूप नहीं होता है। इसलिए जब आपने जानात्येवायं पुरुषः, एष मंता दृष्टा इत्यादि श्रुतियों के द्वारा इसे मनन करने वाला, जानने वाला बतला दिया, तो फिर ये बतलाइए कि विज्ञानम यज्ञम तनुते, इस स्थल में जीवात्मा को ज्ञान स्वरूप कैसे कहा गया। क्योंकि ज्ञान और ज्ञाता में भेद सुस्पष्टतया लोगों को ज्ञात है।
इत्यत्राह। जब ऐसी शंका हुई तब इस शंका के निवृत्त्यर्थ सूत्र प्रस्तुत किया भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने। तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्। कहते हैं इस सूत्र का आनंद भाष्य, तद्गुण सारत्वात्, ज्ञान आत्मा का सारभूत गुण है, इसलिए ज्ञान पद से उसका व्यपदेश अर्थात कथन हुआ है। विज्ञानम यज्ञम तनुते। यहाँ पर प्राज्ञवत, जैसे प्राज्ञ जो परमात्मा है, परमात्मा का आनंद गुण है, तो उसे आनंद शब्द से कहा गया। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानातु। ये सब बातें आनंद भाष्य में भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। आइए, तू शब्द शंका व्यावर्तकः तद्गुण सारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्। इस सूत्र में तद्गुण सारत्वात्तु, यहाँ पर जो तू शब्द आया है यह शंका के व्यावृत्ति के लिए है कि अब आपकी शंका गई। आत्मनो विज्ञान गुण सारत्वात् तद विज्ञानम इति व्यपदेशः। आत्मा का विज्ञान जो है, ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान रूप जो गुण है, यही उसका सारभूत गुण है। इसलिए विज्ञान पद से विज्ञानम यज्ञम तनुते यहाँ पर उसका कथन किया गया, जीवात्मा का कथन किया गया। विज्ञानमेवास्य सारभूतो गुणः इति। विज्ञान ही इसका सारभूत गुण है। प्राज्ञवत्, दृष्टांत क्या दिया? प्राज्ञवत्, प्राज्ञ को दृष्टांत बनाया। जैसे हम अनुमान करते हैं, पर्वतो वह्निमान् धूमात् महानसवत्। पर्वत को पक्ष बनाया, वह्नि को साध्य किया। वह्निमान बोले ना, वान्मान वर्जियात, साध्य जाने गर्जियात। जहाँ न देखे वानमान, त्वा लगा कर साध्य जान। ये हमारे गुरुदेव बतलाते थे। तो आइए, पर्वत को पक्ष बनाया, वह्नि को साध्य किया, धूम को हेतु पेन प्रस्तुत किया और महारस को दृष्टांत रूप से रखा। यहाँ पर कहते हैं प्राज्ञवत, प्राज्ञ को दृष्टांत बनाया, आत्मा को पक्ष बनाया और साध्य क्या है? विज्ञानम यज्ञम तनुते इति वाक्य घटक विज्ञान पदेन व्यपदेशः। आत्मा को पक्ष बनाया, जीवात्मा को, और हेतु क्या बनाया? विज्ञानम यज्ञम तनुते इति वाक्य घटक विज्ञान पद व्यपदेश भाग। विज्ञान पद के व्यपदेश का पात्र है। क्यों? कहते हैं विज्ञान रूप सारभूत गुणवत्वात्। विज्ञान ही इसका सारभूत गुण है। दृष्टांत क्या है? प्राज्ञवत। अब देखिए, जिसका जो गुण होता है उस रूप से उसका व्यपदेश होता है, कथन होता है। यस्य यो गुणः यस्य यो सारभूतो गुणः तस्य तेन रूपेण तेन शब्देन व्यपदेशः। जिसका जो सारभूत गुण है उसका उस रूप से व्यपदेश कथन होता है। जैसे प्राज्ञवत, प्राज्ञ परमात्मा, परमात्मा का सारभूत गुण क्या है? आनंद। इसलिए आनंद रूप से उसका कथन किया गया। ये चर्चा पहले भी आई है। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्। यहाँ पर आनंद शब्द से कहा गया परमात्मा को, जबकि परमात्मा आनंद गुण वाला है। ये चर्चा आगे स्पष्ट होगी, ये तथ्य रहस्य स्पष्ट होगा। आइए, प्राज्ञवत, परमात्मा, प्राज्ञ शब्द से परमात्मा का ग्रहण है।
परमात्मा को दृष्टांत बनाया, आत्मा जीवात्मा को पक्ष बनाया और विज्ञान शब्द से इसका व्यपदेश किया गया है। हेतु क्या है? सारभूत गुण, जो विज्ञान सारभूत जो गुण है उसको हेतु बनाया गया। व्याप्ति क्या है? यो यो यच्छरभूत गुणवान तत्तेन रूपेण व्यपदे सह तेन रूपेण व्यपदेशारहः। जो जिस सारभूत गुण वाला है उसका उस सारभूत गुण से कथन होता है। जैसे परमात्मा, आइए परमात्मा के लिए मुंडकोपनिषद के प्रथम अध्याय में कहा गया, यह सर्वज्ञ स सर्ववित्। जो भगवान सर्वज्ञ हैं वे सर्ववित्, सब कुछ जानते हैं। हम लोग जब न्याय दर्शन पढ़ते थे तो दक्षिणामूर्ति संस्कृत विद्यालय में मेरे गुरुदेव श्री रामकृष्ण भट्ट जी थे। उनका बड़ा अनुग्रह मेरे ऊपर था। उनसे मैंने पंचलक्षणी एवं उसकी गंगा व्याख्या पढ़ी है और भी ग्रंथ उनसे पढ़े हैं। अस्तु, तो यह सर्वज्ञ स सर्ववित्, इस पर गुरुजी कहते थे कि जो सर्वज्ञ है, परमात्मा सर्वज्ञ है, सबको सामान्य रूप से जानता है। सर्ववित्, वह सर्ववित् है अर्थात विशेष रूप से भी जानता है, ये गुरुदेव कहते थे। अस्तु, यह सर्वज्ञ स सर्ववित्, भगवान सर्वज्ञ हैं, स सर्ववित्, वह भगवान सब कुछ जानते हैं। सर्व विषय ज्ञान परमात्मा को है, ये इसका अर्थ है। तो परमात्मा सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? सर्व पदार्थ विषयक ज्ञानवान। संपूर्ण पदार्थ विषयक जो ज्ञान हैं उन सब ज्ञान वाले भगवान हैं। तो भगवान ज्ञाता हुए कि नहीं? हो गए ना? हाँ, सर्ववित्, सब कुछ जानते हैं। इति ज्ञान शब्देन व्यपदिश्यते। भगवान को सर्वज्ञ बताया गया, सब कुछ जानने वाला बताया गया। अब इन्हीं भगवान का ज्ञान शब्द से व्यपदेश किया गया, कथन किया गया। क्या कथन किया गया? सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये चर्चा पहले आ चुकी है, ये औपनिषद वाक्य पहले प्रस्तुत किया जा चुका है। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस वाक्य में तैत्तिरीय उपनिषद का वाक्य है, द्वितीय अध्याय का। अब आप लीजिए कि परमात्मा तो ज्ञाता है, यह सर्वज्ञ स सर्ववित्, इस मुंडकोपनिषद के अनुसार। तो ज्ञाता परमात्मा को ज्ञान शब्द से कैसे कथन किया गया? ज्ञाता परमात्मा का कथन ज्ञान शब्द से कैसे किया गया? तो कहते हैं तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः, तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत्। प्राज्ञ को दृष्टांत बना करके भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे परमात्मा को यह सर्वज्ञ स सर्ववित्, इस मुंडकोपनिषद के द्वारा परमात्मा को सर्वज्ञ बतलाया गया, सब कुछ जानने वाला बतलाया गया, अर्थात ज्ञाता बतलाया गया, ज्ञान का अधिकरण बतलाया गया। उसी परमात्मा का कथन ज्ञान शब्द से किया गया। सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म, ज्ञान शब्द से उसको कहा गया। तैत्तिरीय श्रुति है। तो ये तो नियम नहीं रहा कि जो ज्ञाता है उसको ज्ञान शब्द से ना कहा जा सके। भगवान वेद परमात्मा को ज्ञाता बतलाए, सर्वज्ञ बतलाए, सब कुछ जानने वाला बतलाए, फिर वही भगवान वेद परमात्मा का ज्ञान शब्द से कथन किए। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ब्रह्म को सत्य स्वरूप बतलाए, ज्ञान स्वरूप बतलाए और अविनाशी बतलाए। अब लीजिए, ज्ञाता को ज्ञान शब्द से भगवान वेद ने कहा, ये भगवान वेद के कथन की एक पद्धति है, प्रणाली है। इसी प्रकार जानात्येवायं पुरुषः, यह पुरुष जानता ही है, यह पुरुष ज्ञान वाला है। इसके द्वारा पुरुष को ज्ञाता बतलाया गया। विज्ञानम यज्ञम तनुते, उसे ज्ञान स्वरूप बतलाया। ज्ञान स्वरूप माने ज्ञान शब्द से उसका कथन किया, ज्ञान स्वरूप नहीं बताया।
ज्ञान विज्ञान शब्द से उसका कथन किया, जिसको ज्ञान का आश्रय बतलाया। ज्ञाता बतला करके भी ज्ञान शब्द से उसका उल्लेख भगवान वेद ने किया। ये श्रुति पहले आ चुकी है। जानात्येवयं पुरुषः एष ही दृष्टा श्रोता घ्राता रसयिता मंता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा। लीजिए, वहीं विज्ञानात्मा कहा गया और उसी को दृष्टा श्रोता दर्शनात्मक चाक्षुष प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का आश्रय, श्रावण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का आश्रय, घ्राण प्रत्यक्षात्मक ज्ञान का आश्रय भी बतलाया गया और विज्ञानात्मा यह भी बतलाया गया। और विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहाँ पर भी उसे विज्ञान शब्द से कहा गया, क्योंकि विशिष्ट ज्ञान सर्वज्ञता उसमें है। विशिष्ट ज्ञान जो है यह सर्वज्ञ सर्वविद से परमात्मा को दृष्टांत बनाया। तो आप देख लीजिए कि एक ही भगवान वेद जीवात्मा को ज्ञाता भी बतला रहे हैं और वही विज्ञान शब्द से कह रहे हैं। तो विज्ञान शब्द से कह रहे तो इसका तात्पर्य नहीं कि वो विज्ञान स्वरूप है, ज्ञान का आश्रय नहीं है। जैसे परमात्मा यह सर्वज्ञ स सर्वविद, परमात्मा सर्व विषय ज्ञान वाले हैं, सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनको सर्वज्ञ सर्वविद कहा गया। और फिर उन्हीं परमात्मा को सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा, तैत्तिरीय श्रुति है, इसके द्वारा सत्य ज्ञानम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान पद से उसको कहा गया, ज्ञान पद से उनको कहा गया परमात्मा को। इसी प्रकार जीवात्मा को जानात्येवयं पुरुषः, ज्ञाता बतलाया, ज्ञान का आश्रय बतलाया प्रश्नोपनिषद में। और फिर विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहाँ विज्ञान शब्द से उसका उल्लेख कर दिया जीवात्मा का। तो ये तो वेदों की पद्धति है, इसको आप समझिए। नहीं समझेंगे तो टाँय टाँय फिस, वेदार्थ लगने वाला नहीं है। यह सर्वज्ञ सर्ववित् मुंडकोपनिषद इति सर्वज्ञातृत्वेन श्रुतः प्राज्ञो ज्ञानगुणसारत्वात् सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इति ज्ञान शब्देन व्यपदिश्यते। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि यह सर्वज्ञ सर्ववित् मुंडकोपनिषद के प्रथम अध्याय में ये आया है। इसके द्वारा सर्वज्ञातृत्वेन श्रुतः, सर्व विषय ज्ञानवान परमात्मा है। इस प्रकार सर्वज्ञातृत्वेन श्रुत जो परमात्मा हैं, प्राज्ञ परमात्मा, ज्ञान गुण रूप, ज्ञान उनका सारभूत गुण है। इसलिए इस गुण के द्वारा, इस गुण को लक्ष्य में रख करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस तैत्तिरीय श्रुति में उन्हें ज्ञान शब्द से कहा गया। ज्ञान शब्देन व्यपदिश्यते। यह सर्वज्ञ सर्ववित् इति सर्वज्ञातृत्वेन श्रुतः प्राज्ञः ज्ञानगुणसारत्वात् सत्यम ज्ञानमनंतम ब्रह्म इति ज्ञान शब्देन व्यपदिश्यते। ज्ञान शब्द से इनका कथन हुआ परमात्मा का, क्योंकि सर्वज्ञ है, ज्ञान उनका विशेष गुण है। इसी प्रकार ज्ञान सारभूत गुण है जीवात्मा का। इसलिए जानात्येवयं पुरुषः, यह पुरुष जानता ही है, अर्थात ज्ञान वाला है। फिर विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहाँ पर विज्ञान शब्द से उसका कथन कर दिया गया गुण, सारभूत गुण को लेकर। जैसे परमात्मा को यह सर्वज्ञ सर्ववित्, जो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, यह बतला करके सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस तैत्तिरीय श्रुति में ज्ञान शब्द से कह दिया गया। ये है कहे कि और कोई दृष्टांत है, कहे दृष्टांत पर दृष्टांत हम देंगे, आप सुनते सुनते थक जाओगे। हमारे पास दृष्टांतों की कमी नहीं है, और वह दृष्टांत भी दंत कथात्मक दृष्टांत नहीं होगा। इति वेद वदन्ति न दंत कथा, ये वेद वदन्ति, वेद कह रहे हैं, भगवान वेद को प्रमाण रूप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं। यथा च आनंदम ब्रह्मणो विद्वान् न विभेति कुतश्चन। तैत्तिरीय उपनिषद, इस उपनिषद के द्वारा क्या कहा गया? आनंदम ब्रह्मणो विद्वान्,
ब्रह्मणो आनंदम विद्वान, जो ब्रह्म के आनंद को जानता है, न बिभेति कुतश्चन, वह कहीं से डरता नहीं है, कहीं से उसको भय नहीं होता है। तैत्तिरीय भगवती ने कह दिया, भगवती तैत्तिरीय श्रुति ने कह दिया, आनंदम ब्रह्मणो, ब्रह्म का आनंद, तो ब्रह्म का आनंद गुण है ना, स एको ब्रह्मण आनंद इत्यानंद गुणकत्वेन श्रुतस्य प्राज्ञस्य। आनंद वल्ली में जहाँ पर आनंद की चर्चा हुई कि मानुषानंद क्या है, देवानंद, गंधर्वानंद, दुनिया भर के आनंदों की चर्चा हुई, प्रजापति के आनंद पर्यंत। फिर बताया गया कि सैकड़ों प्रजापतियों का, अनंत प्रजापतियों का जो आनंद है वह एक ब्रह्म का आनंद है। स एको ब्रह्मण आनंदम इत्यानंद गुणकत्वेन श्रुतस्य प्राज्ञस्य आनंद गुणसारत्वात् आनंदादिपदेन आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् इति व्यपदेशस्तद्वत् इति। कहते सुनिए, आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना विभेत कुतश्चन, जो ब्रह्म के आनंद को जानता वह कहीं भयभीत नहीं होता। इस भगवती तैत्तिरीय श्रुति से आनंद को ब्रह्म का गुण बतलाया गया। स एको ब्रह्मण आनंद, आनंद वल्ली में जहाँ पर आनंद की चर्चा है, मानुषानंद, मनुष्य के आनंद की चर्चा, फिर देवताओं के आनंद की चर्चा, बृहस्पति के आनंद की चर्चा, अंत में प्रजापति के आनंद की चर्चा आई, वहाँ पर सैकड़ों प्रजापतियों के आनंद के समान एक ब्रह्म का आनंद है, यह कहा गया। तो आनंद ब्रह्म का विशेष गुण है कि नहीं? विशेष गुण भगवती श्रुति बतला रही है। अब कह रहे हैं आनंद गुणकत्वेन श्रुतस्य प्राज्ञस्य आनंदः गुणो यस्य सह आनंद गुणकः। आनंद गुण है जिसका, वे भगवान आनंद गुणक हुए। आनंद गुणकत्वेन श्रुत, जो प्राज्ञ अर्थात परमात्मा हैं, उन परमात्मा का कहते आनंद गुण सारत्वात्, आनंद गुण उनका सारभूत गुण है, इसलिए आनंदादिपदेन, इसलिए आनंदादिपद से उनका विवेश हुआ। आदिपद से ज्ञान को लेना है। यह सर्वज्ञ सर्वविद, मुंडकोपनिषद से भगवान को सर्वज्ञ बतलाया, सर्व विषय ज्ञानवान बतलाया, और उसके बाद सारभूत गुण जो ज्ञान हुआ, उस ज्ञान शब्द से कथन कर दिया तैत्तिरीय में, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब इधर तैत्तिरीय श्रुति में आनंद को ब्रह्म का गुण बतलाया, और आनंद वल्ली में आनंद का कथन किया कि 100 प्रजापतियों का जो आनंद है वह उसके समान एक ब्रह्म का आनंद है। वहाँ पर इयत्ता नहीं है। सत शब्द अनंत का भी वाचक होता है। दशम शतम सहस्रम च सर्वमानन्त्यवाचकम, ये अपने अपने अर्थ को प्रस्तुत करते हुए अनंत अर्थ के भी अभिधायक होते हैं। तो बतला रहे हैं कि ब्रह्म का आनंद, आनंद वल्ली में भी ब्रह्म के आनंद की चर्चा है, इसलिए आनंद ब्रह्म का सारभूत गुण है, इसलिए आनंद पद से ब्रह्म का कथन किया गया। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये देखिए, आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, ये चर्चा की गई। इससे क्या निकला? इससे जो दृष्टांत रूप में प्रस्तुत प्राज्ञवत कहा गया था, जैसे परमात्मा सर्वज्ञ हैं, परमात्मा आनंद वाले हैं, आनंद उनका गुण है, ज्ञान गुण है, क्योंकि सर्वज्ञ परमात्मा को भगवती श्रुति ने कहा है, यह सर्वज्ञ सर्वविद। और आनंदम ब्रह्म, ये श्रुति है। आनंद शब्द विशेष से लिखना है, आनंद शब्द नित्य पुल्लिंग है, ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग में है, इसलिए आनंदम नपुंसक लिंग में हुआ, यह कोई भी महान भाव नहीं कह सकते हैं। अर्श आदिभ्यो अच से अच प्रत्यय हुआ,
तद्धित जो सिद्धांत कौमुदी या लख कौमुदी में भी ये सूत्र आया है। अच प्रत्यय हुआ आनंदो अस्ति अस्मिन इति आनंदम किम ब्रह्म। तो आनंदम ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा आनंद को ब्रह्म का गुण सुस्पष्टतया कहा गया। और जो हमने उदाहरण प्रस्तुत किया आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, इसी प्रकार जानात्येव अयम पुरुषः, इससे ज्ञान का आश्रय कहा गया। ज्ञान सारभूत गुण है जीव का, इसलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान शब्द से कहा गया। यह सर्वज्ञ सर्ववित मुंडक श्रुति के द्वारा बताया गया। भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ अर्थात सारभूत गुण उनका क्या है? ज्ञान। इसलिए तैत्तिरीय श्रुति में कह दिया गया सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ज्ञान शब्द से भगवान को कहा गया। आनंद परमात्मा का सारभूत गुण है, आनंदम ब्रह्म श्रुति है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान, ये तैत्तिरीय श्रुति है। स एको ब्रह्मण आनंद, आनंदवल्ली में भी यही चर्चा आई है। तो आनंद ब्रह्म का, परमात्मा का सारभूत गुण है, इसलिए आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ब्रह्म को जाने। तो इसका मतलब ये नहीं कि आनंद उसका स्वरूप है, आनंद गुण नहीं है, आनंद गुण वाला ब्रह्म है, इसलिए आनंद उसका सारभूत गुण है, अतएव उसका आनंद पद से व्यपदेश कथन किया गया। इसी प्रकार जीवात्मा का सारभूत गुण क्या है? ज्ञान। इसीलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहाँ विज्ञान पद से उसका व्यपदेश किया गया, कथन किया गया। तद्वदिति, प्राज्ञवत का व्याख्यान भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज करते हुए कह रहे हैं तद्वत माने इसी प्रकार समझिए, जिसे प्राज्ञ का कथन सर्वज्ञ होने पर भी ज्ञान शब्द से किया गया, आनंद वाला होने पर भी आनंद शब्द से किया गया सारभूत गुण को लेकर। इसी प्रकार जानात एव अयम पुरुषः, विज्ञाता ज्ञाता जो जीवात्मा है उसका कथन विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहाँ विज्ञान पद से किया गया। यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात्, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 31वां सूत्र है। इस पर आनंद भाष्य का आनंद ले। विज्ञानस्य यावदात्मस्वरूप भावित्वेन तत्स्वरूप निरूपण धर्मत्वात् तत्शब्देन आत्मव्यपदेशे न दोषः। कहते विज्ञान जो है यावत आत्मस्वरूप भावी है, जब तक आत्मा है तब तक उसका ज्ञान है। आत्मा अविनाशी है, नित्य है, जीवात्मा का ज्ञान भी अविनाशी है, नित्य है। नहीं विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते, ये मैं अभी आपके समक्ष प्रस्तुत किया था कि इसका लोप नहीं होता है। बृहदारण्यक 6ठे अध्याय का है। नहीं विज्ञातुर्विज्ञातेर विपरिलोपो विद्यते, बृहदारण्यक 6ठे अध्याय का है। विज्ञाता जो जीव है उसके विज्ञान का, ज्ञान का लोप नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। तो जब तक आत्मा है तब तक विज्ञान है, अनंत काल तक। यावदात्मभावित्वात् का रहस्य क्या है कि लक्षण दो प्रकार का होता है। एक तो स्वरूप लक्षण होता है और दूसरा तटस्थ लक्षण होता है। जो तटस्थ लक्षण है वह लक्ष्य को बताता तो है, लक्ष्य का बोधक तो है, किंतु तटस्थ लक्षण में होता क्या है कि लक्ष्य काल पर्यंत वह रहे ही, यह नियम नहीं है। जैसे पृथ्वी का लक्षण किया, तत्र गंधवती पृथ्वी, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंधवत्व पृथ्वी का लक्षण किया। अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि नैयायिक महानुभाव उत्पत्ति कालावच्छेदेन द्रव्य में गुण को नहीं मानते हैं। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणमगुणम निष्क्रियम च तिष्ठति, जो उत्पन्न द्रव्य है जैसे घट है,
घट जब उत्पन्न हुआ तो उत्पत्ति कालावच्छेदेन, उत्पत्ति काल में घट में रूप आदि नहीं रहते हैं, निष्क्रिय रहता है, निर्गुण रहता है। और उसके बाद उसमें रूप समवाय संबंध से उत्पन्न होता है। उत्पन्नम द्रव्यम क्षणम अगुणम निष्क्रियम च तिष्ठति। उत्पत्ति कालावच्छेदेन पृथ्वी में गंध तो है ही नहीं, क्योंकि नैयायिकों का सिद्धांत ही है कि उत्पन्न द्रव्य क्षण मात्र निर्गुण और निष्क्रिय रहता है। तो उत्पत्ति कालावच्छेदेन पृथ्वी में गंध नहीं है। अब ये तटस्थ लक्षण आपने कर दिया, गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, तो लक्ष्य काल जो उत्पत्ति काल है उसमें व्यभिचरित हो गया, उसमें लक्षण नहीं है। इसलिए नैयायिकों ने इस लक्षण का परिष्कार किया। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वम पृथिव्याः लक्षणम। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति जिसमें हो वह पृथ्वी का लक्षण है। गंध किसमें है? इस समय जो पृथ्वी है इसमें गंध है। गंध समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व जाति होगी। तादृश जाति मत्व उत्पत्ति कालावच्छेदेन पृथ्वी में भी चला जाएगा, क्योंकि जाति तो व्यक्ति को छोड़ती नहीं कभी, जाति नित्य है। चलिए, स्वरूप लक्षण जो होता है, ये तो तटस्थ लक्षण की बात मैंने की। जो स्वरूप लक्षण होता है वह कभी भी लक्ष्य काल से व्यभिचरित नहीं होता है। जैसे पृथ्वी का स्वरूप लक्षण कोई पूछे क्या है, तो पृथ्वीत्व ही पृथ्वी का स्वरूप लक्षण है। पृथ्वीत्ववत्वम पृथिव्याः स्वरूप लक्षणम। पृथ्वीत्ववत्ता जिसमें हो तो पृथ्वीत्व तो पृथ्वी में रहेगा ही। पृथ्वीत्व जो जाति है वह तो पृथ्वी में रहेगी ही, चाहे उत्पत्ति काल हो चाहे दूसरा काल हो। तो यहाँ पर जो आत्मा का, जीवात्मा का सारभूत गुण है क्या? ज्ञान। यह पृथ्वी के तटस्थ लक्षण गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, गंध की भांति व्यभिचरित नहीं होता है। जब तक आत्मा है तब तक उसका ज्ञान उसमें रहेगा, आत्मा में ज्ञान रहेगा। आत्मा भी नित्य और उसका ज्ञान भी नित्य है। इसलिए कह रहे हैं विज्ञानस्य यावदात्मस्वरूप भावित्वेन तत्स्वरूप निरूपण धर्मत्वात् तच्छब्देन आत्मव्यपदेशे न दोषः। इसलिए सारभूत गुण जो ज्ञान है उससे आत्मा का कथन करने में कोई दोष नहीं है। खंडादिषु तथा दर्शनात्। खंड गौ, गाय जिसकी सींग टूट गई है और जिसकी सींग नहीं टूटी है, तो जिसकी सींग नहीं टूटी एकदम सुव्यवस्थित है उसको भी गाय कहते हैं। गौः गौः गौः। और जिसकी सींग टूट गई उसमें भी गौः गौः। तो गाय का सारभूत धर्म क्या है? जब तक गाय है तब तक रहने वाला, जब से गाय पैदा हुई और जब तक मरेगी, जब तक जीवित है, इन सभी समयों में रहने वाला उसमें कौन धर्म है? गोत्व धर्म है। तो खंड जो गाय है उसको भी गौ इस शब्द से निर्देश होता है। और जो सुव्यवस्थित है, कोई भी अंग विकल नहीं है, किसी भी अंग का वैकल्य नहीं है, उसमें भी गौः गौः ये व्यवहार होता है। खंडादयो यावत् स्वरूप भावी गोत्वादि धर्मवत्वेन खंडो गौः इति शब्देन व्यपदिश्यन्ते। खंड गौ है। अब गो के यावत् स्वरूप भावी धर्म कौन है? गोत्व धर्म है। इसलिए गोत्वादि धर्म होने से यावत् स्वरूप भावी है, जब तक गाय है तब तक गोत्व है। इसलिए खंड गौ को भी देखकर गौ ये बुद्धि होती। खंड गौ, गौ शब्द का, खंड गौ शब्द का प्रयोग हुआ तो गोत्व धर्म को लेकर हुआ।
इसी प्रकार जीवात्मा का यावत आत्मस्वरूप भावी धर्म कौन है, विशेष गुण कौन है, तो ज्ञान है। इसलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहाँ पर विज्ञान शब्द से उसका व्यपदेश कथन हुआ है। एवं अत्रापि जीवस्य विज्ञान पदेन व्यपदेशः, कहते इसी प्रकार विज्ञानम यज्ञम तनुते, यहाँ पर भी विज्ञान जीवात्मा का सारभूत गुण है, इसलिए जीवात्मा का व्यपदेश विज्ञान शब्द से हुआ। ज्ञानवदात्मनोपि स्वप्रकाशत्वेन विज्ञान व्यपदेशो न दोषाय इति चकारेण समुच्चयः। कहते हैं भगवान बादरायण ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है, यावदात्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात्, इस सूत्र में क्या शब्द आया है, क्या शब्द आया है, यावदात्मस्वरूप भावित्वाच्च न दोषः तद्दर्शनात्, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 31वां सूत्र है। तो इसमें क्या शब्द आया, यावद आत्मस्वरूप भावित्वात्, आत्मस्वरूप जितने काल तक है, नित्य है, अविनाशी है, उतने काल तक उसका धर्मभूत ज्ञान जो है विज्ञान भी रहता है, इसलिए विज्ञान पद से उसका व्यपदेश कथन किया गया। दूसरी बात यह है, पहले चर्चा आ चुकी है कि विज्ञान शब्द से आत्मा का व्यपदेश कथन क्यों है, तो बताया गया कि लाक्षणिक प्रयोग है। कैसे, ज्ञानवदात्मनोपि स्वप्रकाशत्वेन, जैसे ज्ञान स्वयं प्रकाश है, ज्ञान स्वप्रकाश है, इसी प्रकार आत्मस्वरूप भी स्वप्रकाश है। तो स्वप्रकाशत्व रूपी धर्म दोनों में है, इसलिए आत्मा का कथन विज्ञान पद से किया गया, कोई दोष नहीं है। सिंहो माणवकः, लीजिए, ब्रह्मचारी जो बच्चा है, बालक है, वटु है, उसको सिंह कह दिया। सिंह तो नहीं है, किंतु सिंह के सदृश पराक्रमी है, इसलिए सिंहो माणवकः ये प्रयोग हुआ। बच्चा शेर है, कैसा है लड़का, का शेर बालक है। इसी प्रकार आत्मा को विज्ञान शब्द से कहा गया, विज्ञान जैसे स्वयं प्रकाश है, इसी प्रकार जीवात्मा भी स्वयं प्रकाश है। चित् स्वरूपमनुज्ञेयं निर्विकारं निरंजनं ज्ञानानंदमयं शांतं शाश्वतं त्वजमव्ययं स्वस्मै स्वयं प्रकाशाख्यं व्याप्तिशीलं च निर्मलं अहमर्थं च निर्लेपं मद्दास्यैकप्रियं सदा। स्वस्मै स्वयं प्रकाशाख्यम, स्वयं प्रकाश है, आत्मा ज्ञान भी स्वयं प्रकाश है, इसलिए स्वयं प्रकाशत्व रूप धर्म दोनों में समान है, इसलिए विज्ञान पद से उसका कथन कर दिया। इति चकारेण समुच्चयः, कहते हैं भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास, यावद आत्मभावित्वाच्च न दोषस्तद्दर्शनात्, इस सूत्र में चकार से इसका भी समुच्चय कर रहे हैं। पुंस्त्वादिवत्वस्य सतोभिव्यक्ति योगात्, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 32वां सूत्र है। अब आप देखिए, इस सूत्र का अवतरण भगवान बादरायण ने क्यों किया है। पहले एक शंका की गई थी कि ये नैयायिकों ने शंका की थी कि ज्ञान को आत्मा का, जब तक आत्मा है तब तक ज्ञान को आत्मा का गुण नहीं माना जा सकता है, स्वयं अचेतन है, ये सब बातें पहले आ चुकी हैं। कहते हैं कि सुषुप्ति प्रगाढ़ निद्रा में और मूर्छा काल में बेहोश हो गए, किसी भूत प्रेतादि से आविष्ट हो गए, उस समय
बोध नहीं रहता है। जब भूताविष्ट थे उस समय क्या अल्ल बल्ल बक्के, जब होश में आए उसने छोड़ दिया तो कहते हमें पता ही नहीं चला क्या खाए क्या किए। बेहोश थे उस समय भी ज्ञान नहीं होता है, मूर्छित थे। प्रगाढ़ निद्रा में कोई ज्ञान नहीं होता है। जैसे जागृत अवस्था में ज्ञान होता है घटपट इत्यादि का, स्वप्नावस्था में भी स्वप्न देखते हैं तो कोई न कोई ज्ञान होता ही है। इस प्रकार सुषुप्त अवस्था में ज्ञान नहीं होता है। तो ज्ञान को आत्मा का सारभूत गुण कैसे मान लिया जाए? उस समय तो ज्ञान रहता नहीं, ना तो बेहोशी काल में, मूर्छा काल में, ना प्रगाढ़ निद्रा में, ना किसी भूत प्रेतादि से समाविष्ट होने पर। इस शंका के निवारण के लिए ये सूत्र आया है, पुंस्त्वादिवत्वस्य शतोभिव्यक्ति योगात्। द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 32वां सूत्र है। आनंद भाष्य, ननु सुषुप्त्यादिषु ज्ञानस्य अनुपलब्धेः कथम यावदात्मभावित्वम् इत्यत आह पुंस्त्वादिवत्वस्य इत्यादि। भगवत्पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज इस सूत्र की भूमिका स्वयं प्रस्तुत कर रहे हैं। इन्हीं के कृपा कण प्रसाद से हम लोग कुछ बोल रहे हैं। कहते हैं सुषुप्ति आदि अवस्थाओं में, सुषुप्ति है प्रगाढ़ निद्रा जिस समय रहती है, मूर्छा अवस्था है, किंवा भूत प्रेतादि से कोई आविष्ट है, उस समय ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है। प्रगाढ़, आपको भूत प्रेत नहीं पकड़ा हो तो निद्रा तो आपको भी गाढ़ी आई होगी। कोई बेहोश हुआ होगा, उसे भी आपने देखा। बेहोशी अवस्था में, मूर्छा अवस्था में कोई ज्ञान नहीं रहता है। तो कहते हैं उस समय ज्ञान की उपलब्धि नहीं है। आत्मा तो उस समय भी है, मूर्छित अवस्था में भी आत्मा है, सुषुप्त अवस्था में भी आत्मा है, भूतादि से समाविष्ट होने पर भी आत्मा है। तो आपने यावद आत्मभावी कहा है ज्ञान को, तो उस समय तो ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। तो यावद आत्मभावी कैसे हुआ? जब तक आत्मा है तब तक ज्ञान है, ये कैसे बात सिद्ध होगी? इस शंका का निवारण करने के लिए भगवान कृष्णद्वैपायन व्यास ने सूत्र प्रस्तुत किया, पुंस्त्वादिवत्वस्य शतोभिव्यक्ति योगात् तू शब्दश्चोद्यम व्यावर्तयति। तू शब्द के द्वारा पुंस्त्वादिवत् तू अस्य, पुंस्त्वादिवत् तू अस्य शतो अभिव्यक्ति योगात्, ऐसा विच्छेद कीजिए। तू शब्द जो शंका की गई थी उसका व्यावर्तन कर रहा है कि अब आप शंका करना छोड़ दीजिए, आपकी शंका विनष्ट होने वाली है। कहते कैसे? कह यथा बाल्ये पुंस्त्वादेः शत एव यौवने विव्यक्ति। बाल्यावस्था में पुंस्त्व है कि नहीं? हमें न्याय सिद्धांत मुक्तावली का स्मरण हो आया। न्याय सिद्धांत मुक्तावली में जब आत्मा के नित्यत्व का निरूपण किया गया तो वहाँ पर कहा गया कि जीव की जो दुग्धपान में प्रवृत्ति होती है तो वहाँ उसे इष्ट साधनता का ज्ञान होता है। दुग्धपानम मदिष्ट साधनम, दुग्धपान मेरे इष्ट का साधन है, क्षुधा निवृत्ति का साधन है। प्रश्न हुआ कि इष्ट दुग्धपानम मदिष्ट साधनम, दुग्धपान मेरे इष्ट का साधन है, ये ज्ञान बालक को कराया किसने? कहते पूर्व जन्म में उसने दुग्धपान किया था, वो संस्कार बैठे हुए हैं। अब उसे जीवित रहना है, इसलिए अदृष्टवशात जीवित रहने का पुण्य उसके पास है, किंवा पाप भोगने का अदृष्ट उसके पास है। और दूध नहीं पिएगा तो मर जाएगा। और दूध पीने में प्रवृत्ति कब होगी? जब इष्ट साधनता का ज्ञान हो। दुग्धपानम मदिष्ट साधनम, दुग्धपान मेरे क्षुधा निवृत्ति का साधन है। आप भोजन कब करते हैं? आपको भरपेट भोजन, आकंठ भोजन करा दिया जाए,
और उसके बाद कहें चलिए भोजन कर लीजिए, तो आप जाएंगे करने? नहीं करेंगे। क्यों? पेट भरा है, क्षुधा निवृत्ति हो चुकी है, जानते हैं कि अब हम भोजन करेंगे तो इदानीं क्रियमाणं भोजनम या इदानीं करिष्यमाणं भोजनम मदनिष्ट साधनम, भोजन के बाद हम पुनः भोजन करेंगे तो मेरा अनिष्ट हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, अपच हो जाएगा, नहीं करते हैं। तो प्रवृत्ति के प्रति इष्ट साधनत्व प्रकार का ज्ञान कारण है। बालक को अभी कोई अनुभव ही नहीं हुआ है, जन्म लिया है, तो इष्ट साधनता का ज्ञान, इष्ट साधनता का स्मरणात्मक ज्ञान उसे कैसे हुआ कि दुग्धपान मेरे इष्ट का साधन है। कहते हैं पूर्व जन्म में दुग्धपान किया है तो उसे इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान, दुग्धपान मेरे इष्ट का साधन है, इसका संस्कार पड़ा हुआ है, वो संस्कार उद्बुद्ध हो गया पुण्यवशात। पुण्यवशात वह संस्कार उद्बुद्ध हो गया और वह दुग्धपान करने में प्रवृत्त हुआ। नैयायिकों ने समाधान दिया। अब प्रश्न यह होता है, जो जीवात्मा को, देह को ही जीवात्मा मानते हैं या जीवात्मा को मध्यम परिमाण वाला अनित्य मानते हैं या देह को ही आत्मा मानते हैं, उनके यहाँ ये सब नहीं बन सकता है। जब कहा कि पूर्व जन्म में अनुभूत दुग्धपान मेरे इष्ट का साधन है, ये अनुभव हुआ है, उसका संस्कार पड़ा है, इसलिए संस्कार उद्बुद्ध हो गया, तो कहते हैं कि पूर्व जन्म में जब जवान था तो उसने विवाह भी तो किया था, सहवास आदि भी तो किया था, तो काम के संस्कार क्यों नहीं उद्बुद्ध हो रहे हैं उसके? ये प्रश्न किया न्याय सिद्धांत मुक्तावली में। तो प्रश्न किया तो उसका समाधान दिया कि भाई काम इत्यादि के संस्कार इसलिए उद्बुद्ध नहीं हो रहे हैं संस्कार उसके भी पड़े हुए, क्योंकि काम संस्कार की उद्बोधिका युवावस्था होती है, यौवनावस्था होती है। यौवन जब उसे प्राप्त होगा, जवान होगा, तो ये संस्कार भी उद्बुद्ध होगा। उद्बोधक चाहिए ना संस्कार का, तब ना स्मृति होगी। यही स्थिति यहाँ बतला रहे हैं। यथा बाल्ये पुंस्त्वादेह सत एव, यथा बाल्ये पुंस्त्वादेह सतः एव यौवने अभिव्यक्ति। पुंस्त्वादेह, पुंस्त बलवीर्य, लोग कहते हैं नपुंसक हैं। पुंस्त अर्थात प्रजनन सामर्थ्य। प्रजनन सामर्थ्य बालक में सुप्त रहती है और जब युवावस्था आती है तो वह अभिव्यक्त हो जाती है। काम आदि के संस्कार बाल्यावस्था में, आदि शब्द दिया, काम आदि के संस्कार बाल्यावस्था में भी जीवात्मा के अंदर रहते हैं, किंतु जब युवा होता है, जवान होता है, तब युवावस्था जो है, यौवनावस्था, उसकी उद्बोधिका होती है, वो संस्कार जागृत होते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो संस्कार वहाँ नहीं है बाल्यावस्था में। कहते इससे क्या निकला? कह निकला वो तो आपके सामने आ रहा है। एवं सुषुप्त्यादिष्वपि सतः एव ज्ञानस्य अनभिव्यक्तस्य जागरितादिष्वभिव्यक्ति संभवात् स्वरूपानुबंधि धर्मत्वोपपत्तिः इति न दोषः। कहते सुनिए, जो दृष्टांत मैंने दिया है कि बाल्यावस्था में कामादि के संस्कार सुप्त हैं, युवावस्था उनकी उद्बोधिका है, युवावस्था में जागृत होते हैं, इसी अभिव्यक्त होते हैं। इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था हो, चाहे मूर्छावस्था हो, कोई भी अवस्था हो, वहाँ पर भी ज्ञान है। सतः एव ज्ञानस्य अनभिव्यक्तस्य, वहाँ ज्ञान अभिव्यक्त नहीं है। जैसे बाल्यावस्था में संस्कार काम के पड़े हुए हैं किंतु अभिव्यक्त नहीं होते हैं, उद्बुद्ध नहीं होते हैं, युवावस्था उनकी उद्बोधिका होती है। इसी प्रकार सुषुप्ति में, मूर्छादि अवस्थाओं में ज्ञान तो रहता है किंतु अनभिव्यक्त रहता है। जागरितादिषु अभिव्यक्ति संभवात्, जागरित
जागृत अवस्था में वह अभिव्यक्त होता है। इसलिए स्वरूपानुबंधी धर्मत्वोपपत्ति, इसलिए अब ये नहीं कह सकते हैं कि सुषुप्ति में मूर्छा में ज्ञान नहीं था। ज्ञान था, अनभिव्यक्त था। जैसे बाल्यावस्था में काम इत्यादि के संस्कार तो हैं किंतु अभिव्यक्त नहीं हैं, अनभिव्यक्त हैं। इसलिए ज्ञान जब तक आत्मा है तब तक है, कहीं अभिव्यक्त होता है, प्रायः अभिव्यक्त होता है, कहीं कहीं अनभिव्यक्त होता है। जल खुदाई करते हैं तो निकलता है कि नहीं? तो खुदाई करने के बाद जल अभिव्यक्त हुआ, पैदा हो गया क्या जल जमीन के नीचे। काष्ठ है, अरणि मंथन करते हैं, काष्ठ में अग्नि है, जब तक मंथन नहीं किए तब तक अनभिव्यक्त है। और जब मंथन किए, जिन्होंने यज्ञ देखा होगा तो अरणि मंथन करते हुए तो वहाँ अग्नि प्रकट होती है, इसलिए वह अभिव्यक्त होती है अरणि मंथन से। अरणि में पहले से अग्नि है, जहाँ अग्नि है वहीं मंथन करेंगे। जल का दृष्टांत मैंने दिया। तो ऐसे ही स्वरूपानुबंधी धर्म यह है ही, कारणवशात अनभिव्यक्त रहता है सुषुप्ति और मूर्छा में, ये बताया। इसलिए न दोषः, इससे क्या निकला? इससे यह निकला कि ज्ञान जो है जीवात्मा का सारभूत गुण है। इसलिए जानात्येव अयम पुरुषः, यह पुरुष जानता ही है। इसके द्वारा पुरुष को ज्ञाता बतलाया गया। और ज्ञाता बतलाने के बाद ज्ञान इसका सारभूत गुण है, इसलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते, विज्ञान पद से इसका व्यपदेश कथन किया गया। जैसे परमात्मा है, परमात्मा को यह सर्वज्ञ सर्वविद मुंडकोपनिषद के द्वारा सर्वज्ञ बतलाया गया, सर्वविद बतलाया गया। आनंदम ब्रह्म, इस श्रुति के द्वारा आनंद को ब्रह्म का गुण बतलाया गया। अब इधर ज्ञान को परमात्मा का गुण बतलाया गया, तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहाँ पर ज्ञान पद से उसका कथन हुआ। आनंदम ब्रह्म, यहाँ पर आनंद वाला ब्रह्म बतलाया गया, आनंद उसका सारभूत गुण है। इसलिए आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद शब्द से उसका कथन किया गया। इसी प्रकार जीवात्मा का सारभूत गुण ज्ञान है, इसीलिए विज्ञानम यज्ञम तनुते, इसलिए उसे क्या कहा गया? विज्ञान, विज्ञान पद से व्यपदेश किया गया। और मैं पहले बतला चुका हूँ, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात्, विज्ञातारम, विज्ञाता आत्मा को कहा गया है, इसलिए विज्ञान उसका सारभूत गुण है, इसलिए विज्ञान पद से उसका कथन किया गया। यावदात्म भावित्वाच्चा न दोषस् तद्दर्शनात्, इस सूत्र में जो चा शब्द है उसके द्वारा बतलाया गया कि जैसे विज्ञान स्वयं प्रकाश है, स्वप्रकाश है, ऐसे आत्मा भी स्वप्रकाश है। इसलिए स्वप्रकाशत्व रूपी धर्म दोनों में समान होने से इसका विज्ञान पद से कथन कर दिया, सिंहो माणव का जैसे। अभी यह अधिकरण चलेगा, अभी हम 2-3-32 द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 32 सूत्र तक पहुँचे हैं, और इसके बाद 33वां सूत्र आएगा। इस पर आनंद भाष्य बृहद है, इसलिए इसको हम अग्रिम पाठ में करेंगे। जो मनीषी महानुभाव सुधीजन भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत ब्रह्मसूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सबको भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी का अनंतानंत अनुग्रह प्राप्त हो। और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।